एक नए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं। दोस्तों, एक क्वेश्चन हमारे पास एक भाई साहब का आया। कहते हैं कि साहब, हमारी टर्नओवर चूंकि 5 करोड़ रुपए से कम है तो हमने क्यूआरएमपी स्कीम को ऑप्ट किया हुआ है। हमने कहा भाई साहब, बहुत बढ़िया बात है ये तो, कि आपने क्यूआरएमपी ले रखी है। तब तो आपको क्वार्टर रिटर्न फाइल करनी होती है। कह रहा हाँ भाई साहब, हमने तो क्वार्टर रिटर्न फाइल करनी होती है। तो मैंने कहा अब बताओ आपको दिक्कत क्या है। तो कहते हैं भाई साहब, दिक्कत ये हो रही है कि फॉर एग्जांपल मैंने अप्रैल मई जून हमारा एक क्वार्टर चल रहा है, तो अप्रैल के महीने में मैंने एक B2B की इनवॉइस जनरेट की, टैक्स इनवॉइस जनरेट की। अब मेरा तो ऑप्शन क्वार्टरली रिटर्न फाइल करने का है, तो मैं तो भैया जून की जब रिटर्न जुलाई में फाइल करूंगा, जुलाई के महीने में, उस समय B2B की अपनी इनवॉइस चढ़ा दूंगा। लेकिन जो मेरा जो रिसीवर है, जिसने मुझसे सर्विसेज लिया, मेरे से जिसने गुड्स लिया, वो मेरे पे नाराज हो रहा है। कह रहा है कि भैया मेरे तो GST या 2B के अंदर तुम्हारी इनवॉइस नजर ही ना आ रही। और जब नजर नहीं आ रही है तो इसका मतलब यह है कि तुमने अभी तक GST का पेमेंट भी नहीं करोगे तुम सरकार को, और मेरे को उसका ITC नहीं मिल रहा। तो उस पर हमारा डिस्प्यूट चल रहा है। तो भैया हम उस केस में B2B इनवॉइस को GST पोर्टल पर हम कैसे अपलोड करें, क्योंकि भैया हमें रिटर्न तो क्वार्टरली फाइल करनी है। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, वेदर देयर इज एनी ऑप्शन टू फाइल B2B इनवॉइस ऑन द GST पोर्टल बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर? क्या हम क्वार्टर एंड से पहले भी GST पोर्टल पर इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं, ताकि जो मेरा जो रिसीवर है, जिसने मुझसे सर्विसेज ली या गुड्स जिसने मुझसे परचेज किया है, उसको ITC मिल पाए? तो भैया देखो, मैं आपको इस सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो भैया इसे जल्दी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबा लो। दूसरी चीज, ये सारी इंफॉर्मेशन हम जो दे रहे हैं ना, हमारी वेबसाइट इंडियन टैक्स अपडेट से दे रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर के भी अपने सारे सवालों के जवाब पा सकते हो। इसके अंदर आपको हजारों से ज्यादा क्वेश्चंस के जवाब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ब्लॉग सेक्शन के अंदर। और साथ ही यदि आप टैक्स प्रोफेशनल हो, तो आप हमारी प्रोफेशनल ब्रांडिंग की सर्विसेज ले सकते हो, जिससे आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो आप कई गुना बढ़ा सकते हो, वो भी बहुत रीजनेबल प्राइसेस में। तो उसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन, वेदर देयर इज एनी ऑप्शन टू फाइल B2B इनवॉइसेज ऑन द GST पोर्टल बिफोर द एंड ऑफ द क्वार्टर? तो भैया हाँ, सबसे पहले इसका जो जवाब है ना, उसका जवाब मैं आपको दूंगा यस। हाँ, आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यदि आपने यदि QRMP भी ले रखा है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। यदि आप QRMP फॉलो करते हो तो भी आप क्वार्टरली की जगह आप मंथली क्या करोगे, मंथली आप रिटर्न फाइल करोगे। रिटर्न कब फाइल करोगे? आप रिटर्न को हर महीने की थर्टींथ थर्टींथ को आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। और ये क्या होती है, इसको बोलते हैं हम IFF, यानी इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। आप IFF के थ्रू हर महीने मंथली रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन क्या देनी पड़ती है, B2B की जितनी इनवॉइसेज होती हैं वो आप इसमें आप डाल सकते हो। तो जैसे कि सपोज अगर मैं बात करता हूं कि भाई जो हमारी इनवॉइस है अप्रैल के महीने की, आपका जैसे क्वेश्चन है कि भाई अप्रैल के महीने का हमारा इनवॉइस है, अप्रैल 23 का इनवॉइस है, इसे आप मई 23 के अंदर 13 मई तक, 13 मई तक आप इसको अपलोड कर सकते हो। ये ऑप्शनल है। क्या ये ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। तो इट्स एन ऑप्शनल, आपकी मर्जी हो तो आप फाइल कीजिए, नहीं मर्जी हो तो आप मत फाइल कीजिए। तो आप सिंपली अपने GST पोर्टल पे जाएंगे, वहां पर आपने चूंकि क्वार्टरली क्या कहते हैं QRMP स्कीम ले रखी है, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का आपने ऑप्शन ले रखा है, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि भैया आप रिटर्न को यहाँ पे फाइल कीजिए। वहां पर आप अपनी IFFF के थ्रू आप B2B इनवॉइसेज आप आराम से आसानी से अपलोड कर सकते हैं। अब दूसरी बात ये आती है कि भैया इसमें इंफॉर्मेशन क्या क्या जाएंगी। तो देखो, बहुत सिंपल सी बात है कि इसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन जाएंगी जो क्या कहते हैं आपके नॉर्मल इनवॉइस के अंदर होती हैं, जैसे इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, GSTN, वैल्यू ऑफ इनवॉइस, टैक्सेबल वैल्यू, CGST, SGST, IGST जो भी है। अब क्वेश्चन ये आएगा कि भैया इसका टैक्स का पेमेंट भी करना होगा। तो हाँ भैया, यदि आपकी टैक्स की लेवल बन रही है IGST या CGST, SGST, तो आपको उसका पेमेंट भी करना होगा। अब एक क्वेश्चन और एक आया था कि भैया इसका फायदा क्या है। तो देखो, अभी जो हम पहले बात कर रहे हैं, जो आपको परेशानी उठ रही है, सबसे बड़ा फायदा तो यही है कि जो आपका रिसीवर है उसको ITC मिल जाएगा। दूसरा ये भी है, देखिए फायदे हैं तो गिनो तो बहुत है, ना गिनो तो कुछ भी नहीं है। इट हैज द टैक्स पेयर टू फाइल देयर इनवॉइसेज ऑन टाइम। भाई देखो, आपकी मंथली आपकी इनवॉइस चली जाएगी, आप भूलोगे नहीं कि यार मेरी आप कोई इनवॉइस रह गई है।
इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेनल्टीज फॉर लेट फाइलिंग ऑफ इनवॉइसेज। भैया लेट अगर आपने फाइल की तो आपको जो पेनल्टी रहती है, रिस्क रहता है कि पेनल्टी ना लग जाए, वो आपको दिक्कत नहीं होगी। इट मेक्स इट इजियर फॉर द टैक्स पेयर्स टू ट्रैक देयर इनवॉइसेज, कि भैया टैक्स पेयर जो होता है उसे, ये टैक्स पेयर्स मतलब जो आपका जो रिसीवर है उसे पता होता है कि भैया हाँ यार इनवॉइस मेरे उसमें चढ़ गई है, वो आसानी से अपना आईटीसी को क्लेम कर सकता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप हमसे डिटेल में जान सकते हैं, हमारी पेड कंसल्टेंसी भी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार आप, यदि आपकी टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है और आप, यदि आपने क्वार्टरली क्यूआरएमपी स्कीम फॉलो कर रहे हैं, आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो भी आप अपनी टैक्स की इनवॉइसेज को अपलोड कर सकते हैं मंथली पर। दोस्तों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।